दोस्तों, बात करें कोरोना मरीजों की तो देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,148 नए मामले, 587 लोगों की मौत। इसी के साथ दोस्तों, आज की बड़ी खबर में आप देखेंगे, अब चीन की बढ़ेगी मुसीबत, इसी हफ्ते मोदी सरकार लागू करेगी नया नियम। जैसा कि आपको पता होगा, मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप कुछ दिनों पहले बैन कर दिए थे। इसी बीच मोदी सरकार चीन के ऊपर एक बड़ा कदम उठाने वाली है, जिससे चीन को बड़ा झटका लगने वाला है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ दिल्ली में हर चौथा आदमी कोरोना की चपेट में, सीरो सर्वे के नतीजे डराने वाले। जी हां, राजधानी में एक चौंकाने वाला सर्वे निकल कर आ रहा है, जिसमें राजधानी का हर चौथा आदमी कोरोना की चपेट में होने का दावा किया जा रहा है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। और अगली बड़ी खबर में, पुलिस विभाग में निकली 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक बम्पर भर्ती, आवेदन हुए शुरू। अगर आप भी 8वीं पास हैं तो ये आपके पास एक सुनहरा मौका है नौकरी पाने का। पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगली बड़ी खबर में, इस जगह की सरकार का बड़ा फैसला, घर घर पहुंचाया जाएगा राशन। जी हां, अगर आप इस जगह के निवासी हैं तो अब आपको राशन लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि सभी लोगों को घर घर राशन पहुंचाया जाएगा। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप भी लगा रहे हैं ये वाला मास्क तो जरूर पढ़ें, ये खबर जानलेवा हो सकता है इसका इस्तेमाल। अगर आप N95 मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी सेहत के लिए भारी पड़ने वाला है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों, ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। अब चीन की बढ़ेगी मुसीबत, इसी हफ्ते मोदी सरकार लागू करेगी नया नियम। जैसा कि आपको पता होगा कि बीते दिनों गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच हिंसक झड़प के बाद आर्थिक मोर्चे पर तनाव बढ़ गया है। भारत सरकार ने एक के बाद एक कई ऐसे फैसले लिए हैं जिससे चीन को बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उदाहरण के लिए, भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को देश में बैन लगाया, तो वहीं कई कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द किए गए। अब सरकार एक ऐसा नियम लागू करने जा रही है जिससे चीन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। आइए जानते हैं इस नए नियम के बारे में। दरअसल सरकार इस सप्ताह के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक खुदरा विक्रेताओं के लिए नई नियमावली लागू करने वाली है। इसके तहत विक्रेताओं को अपने उत्पाद पर उत्पादन के देश सहित कई विवरण देना अनिवार्य होगा। दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो विक्रेताओं को अपने उत्पाद पर यह बताना होगा कि सामान किस देश में बना है या किस देश का है। इससे ग्राहकों को ये समझने में आसानी हो जाएगी कि वो भारत में बने सामान का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर दूसरे देशों के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। इस नियम के लागू होने के बाद चीन का भारत में कारोबार प्रभावित हो सकता है। आपको बता दें, भारत में चीन के प्रोडक्ट के बहिष्कार की मुहिम चरम पर है। और अगली बड़ी खबर में, दिल्ली में हर चौथा आदमी कोरोना की चपेट में, सीरो सर्वे के नतीजे डराने वाले। दिल्ली में कोरोना वायरस का संकट अब लगभग काबू में आता हुआ दिख रहा है। दिल्ली ऐसा राज्य है जहां सबसे अधिक रिकवरी रेट है और हर दिन एक्टिव केस की संख्या कम हो रही है। इस बीच दिल्ली सरकार ने कोरोना संकट को लेकर पूरे राज्य में सीरो सर्वे कराया है, जिसमें कई तरह की बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली के हर चौथे व्यक्ति पर कोरोना वायरस का संकट है। आपको बता दें, स्टडी के मुताबिक अब जब कोरोना संकट को 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो दिल्ली में 23.48% लोग ही इस वायरस की चपेट में आए हैं, यानी इतने लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं। इसके अलावा दिल्ली में जितने भी केस सामने आए हैं, उनमें अधिकतर बिना किसी लक्षण वाले थे। इसका मतलब सरकार की ओर से जो फैसले लिए गए, फिर चाहे वो लॉकडाउन हो या फिर ट्रैकिंग का मसला, उनका लाभ मिला है। हालांकि अभी भी दूसरे लोगों को इसकी चपेट में आने का खतरा है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतनी होगी और नियमों का पालन करना होगा। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताज़ा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं, पुलिस विभाग में निकली 8वीं से लेकर ग्रेजुएशन तक बम्पर भर्ती, आवेदन हुए शुरू। साथ ही अब जानिए दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, इस जगह घर घर पहुंचाया जाएगा राशन। अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें, कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया। इस योजना के लागू होने पर दिल्ली वासियों के घर घर राशन भिजवाया जाएगा, यानी अब लोगों को राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे देश में हर सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर अपने राज्य के गरीब लोगों को राशन बांटती है। जब से
देश में राशन बंटना शुरू हुआ तब से गरीब लोगों को राशन लेने में बहुत दिक्कत आ रही है। कभी दुकान बंद मिलती है तो कभी मिलावट मिलती है तो कभी पैसा ज्यादा ले लेते हैं। केजरीवाल ने बताया कि इस योजना के तहत अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं आना पड़ेगा, बल्कि राशन लोगों के घर इज्जत से पहुंचाया जाएगा। FCI के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, आटा पिसवाया जाएगा, चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और लोगों को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही अब जानिए पुलिस विभाग में बम्पर वैकेंसी, आवेदन हुए शुरू, जाने कैसे करे आवेदन। असम पुलिस में भर्ती प्रक्रिया के लिए कई पदों पर वैकेंसी निकली है। राज्य स्तर पर निकली असम पुलिस भर्ती के लिए 20 जुलाई से आवेदन प्रक्रिया शुरू है। आइए जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अहम जानकारी। पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता पदों के अनुसार अलग अलग निर्धारित की गई है। इन पदों पर वैकेंसी के लिए 8वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम उम्र 38 साल निर्धारित की गई है। असम पुलिस में निकली इस भर्ती के लिए इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाना होगा। वहां से आसानी से आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें, आवेदन की अंतिम तिथि 8 अगस्त 2020 है। साथ ही अगली खबर में अब हर 6 महीने में होगा सिम कार्ड वेरिफिकेशन, आ गए नए नियम। दोस्तों, सिम कार्ड वेरिफिकेशन होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए दूरसंचार विभाग में बल्क बायर और कंपनियों के लिए ग्राहक वेरिफिकेशन नियम कड़े कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक टेलीफोन कंपनी को नया कनेक्शन देने से पहले कंपनी के रजिस्ट्रेशन की जांच करनी होगी और हर 6 महीने में कंपनी का वेरिफिकेशन करना होगा। कंपनियों के नाम पर सिम कार्ड का फ्रॉड बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। सरकार अब तक ग्राहक वेरिफिकेशन के नियम का पालन नहीं करने पर टेलीकॉम कंपनियों पर 3000 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी लगा चुकी है। यानी कि इन नियमों के अनुसार अब आपको अपने सिम कार्ड का हर 6 महीने में एक बार वेरिफिकेशन करवाना पड़ सकता है। साथ ही दोस्तों, बंगाल ने हर हफ्ते 2 दिन लॉकडाउन की घोषणा की। कहा, कुछ इलाकों में हुआ कम्युनिटी ट्रांसमिशन। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने अब हर हफ्ते 2 दिन के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने कहा है कि राज्य के कुछ इलाकों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन भी हुआ है। राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि पूरे पश्चिम बंगाल में इस सप्ताह गुरुवार और शनिवार को संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। N95 मास्क लगा रहे हैं तो जरूर पढ़ें यह खबर, जानलेवा हो सकता है इसका इस्तेमाल। कोरोना वायरस से बचने के लिए अगर आप N95 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर कोरोना पॉजिटिव मरीज इस मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि N95 मास्क में लगे वेल्व रेस्पिरेटर्स से वायरस के वातावरण में फैलने का खतरा रहता है। इसलिए केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर लोगों के वेल्व रेस्पिरेटर्स लगे N95 मास्क पहनने पर रोक की बात कही है। लेटर में कहा गया है कि इससे वायरस का फैलना नहीं रुकता और ये कोविड-19 महामारी को रोकने के लिए उठाए गए कदमों के उलट है। अगर आप भी ऐसे कोई मास्क का उपयोग करते हो तो सावधान हो जाइए। साथ ही साथ भारत ही बना लेगा कोरोना का देसी टीका, एम्स के डॉक्टर ने दी अहम जानकारी। दुनिया भर के देश कोरोना महामारी के खिलाफ कारगर टीका बनाने में जुटे हैं। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, चीन और रूस ने इसमें सफलता भी हासिल की है और मानव परीक्षण अंतिम चरण में है। इधर भारत में वायरस का टीका बनाने के लिए कई स्वास्थ्य संस्थानों में युद्ध स्तर पर शोध चल रहे हैं। ऐसे में देसी टीका बनने में कितना समय लगेगा, इस सवाल के जवाब में एम्स के सेंटर फॉर कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट प्रमुख डॉक्टर संजय राय ने अहम प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि सबसे पहले ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा ट्रायल कैसा जा रहा है। ट्रायल अभी तक बहुत ही सुरक्षित है और ये सुरक्षा मानकों पर खरा उतरता है तो इसके प्रभाव की जांच की जाएगी। मसलन टीका कितने दिनों तक कारगर रहेगा, ये सबसे अहम है। डॉक्टर संजय राय ने बताया कि अगर सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक रहा तो टीका अगले 6 महीनों में यानी दिसंबर या अगले साल के शुरुआत में आ सकता है। साथ ही प्याज के आंसू रुला रहा है आलू, टमाटर भी रिकॉर्ड तोड़ महंगा। कोरोना काल ने हर वर्ग की आमदनी को प्रभावित किया है। ऐसे में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार पहले से ही कोरोना की मार से बेहाल था। उस पर लगातार बढ़ते खाने पीने की चीजों के दामों ने उनकी जेब पर डबल अटैक करने का काम किया है। अब तो सब्जियों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। आलू 35 से 40 रुपए किलो तो टमाटर 80 रुपए किलो तक जा पहुंचा है। महंगाई की इस मार ने लोगों की नींद उड़ा रखी है। आलू को किचन का किंग कहा जा सकता है, जो हर वर्ग के घर की किचन में जरूर होता है। लेकिन इस साल तो आलू भी प्याज के आंसू रुला रहा है। टमाटर, लौकी, तोरई जैसी सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने महिलाओं के किचन के बजट को प्रभावित कर रखा है। गृहिणियों का भी कहना है कि लगातार बढ़ते सब्जियों के दामों ने उनके घर के बजट को बिगाड़ दिया है।
वहीं सब्जी विक्रेताओं का भी कहना है कि महंगाई के कारण उनकी दुकानदारी भी प्रभावित हुई है। अगली खबर में दोस्तों, लॉकडाउन में हो सकती है सख्ती, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत, कैबिनेट में लिया जाएगा फैसला। आपको बता दें, झारखंड में कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चिंतित हैं। ऐसे में उन्होंने संकेत दिए हैं कि राज्य में एक बार फिर से लॉकडाउन 1 की तरह सख्ती की जा सकती है, यानी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी तरह की छूट वापस ली जा सकती है। इस मुद्दे पर 22 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी। सीएम सोरेन ने सोमवार को भी मुख्य सचिव समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठक की। साथ ही सभी जिलों में कोरोना की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही दोस्तों, भारी बारिश, बाढ़ का कहर जाने अपने राज्य का हाल, मौसम विभाग की चेतावनी। मौसम विभाग ने सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में कुछ स्थानों पर अगले 2 दिन में भारी बारिश हो सकती है। इसमें कहा गया कि दिल्ली के शेष इलाकों तथा आसपास के क्षेत्रों में मध्यम बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 21, 22 और 24 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान राजधानी में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश की भी संभावना जताई गई है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में अनेक स्थानों पर हल्की वर्षा व हिमाचल प्रदेश में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा संभव है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब व उत्तरी राजस्थान में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा तथा 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होगी। शेष राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होगी। अगली बड़ी खबर में 1 अगस्त से बदल जाएंगे कार और बाइक इंश्योरेंस से जुड़े नियम, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें। अगर आपके पास मोटरसाइकिल या कार है तो ये खबर आपको जान लेना बहुत जरूरी है। आपको बता दें, भारतीय बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण मोटर थर्ड पार्टी और ऑन डैमेज इंश्योरेंस से जुड़े नियमों में बदलाव करने जा रही है। IRDAI के निर्देशों के अनुसार इसके बाद से नई कार खरीदने वालों को 3 और 5 साल के लिए कार का बीमा लेने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इसके अलावा मोटर व्हीकल इंश्योरेंस में बदलाव करने से अगले महीने से नई कार या बाइक की खरीदारी थोड़ी सस्ती पड़ सकती है। इससे कोरोना काल में करोड़ों लोगों को फायदा मिलेगा। IRDAI ने कहा कि लॉन्ग टर्म पैकेज पॉलिसी के कारण नया वाहन खरीदना लोगों के लिए महंगा साबित होता है। अगली बड़ी खबर, आपके साथ हुआ है कोई फ्रॉड या घोटाला तो सीधे PM मोदी से करें शिकायत, ये है तरीका। क्या आपके साथ किसी भी तरह की वित्तीय धोखाधड़ी या फिर घोटाला हुआ है? अगर ऐसा कुछ भी है तो अब आप सीधे PM मोदी से शिकायत कर सकते हैं। बता दें कि सरकार की ओर से एक पोर्टल बनाया गया है जिस पर आप शिकायत कर सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं और आपकी शिकायतों का समाधान खुद PM मोदी की ओर से किया जाएगा। सबसे पहले आपको pgportal.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी, जिसके बाद आप किस बारे में शिकायत करना चाहते हैं वो सारी जानकारी कुछ शब्दों में आप वहां पर लिख सकते हैं और अपनी समस्या को बता सकते हैं। शिकायत दर्ज करवाने के बाद यदि आप अपनी शिकायत का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो आपको pgportal.gov.in पर जाकर राइट साइड में दिए व्यू ग्रीवेंस स्टेटस के लिंक पर क्लिक करना होगा। इस लिंक पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखें और स्टेटस चेक करें। आपको अपनी शिकायत का स्टेटस पता चल जाएगा। इस तरीके से आप अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। पाकिस्तान ने चीन को दिया बड़ा झटका, बीगो ऐप बैन, टिकटॉक को अंतिम चेतावनी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने अपने सदाबहार दोस्त चीन को बड़ा झटका दिया है। भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी चीन के बीगो ऐप को बैन कर दिया है। वहीं टिकटॉक को अंतिम चेतावनी दी है। पाकिस्तान ने अश्लील और अनैतिक सामग्री दिखाने पर यह बैन लगाया है। इससे पहले पाकिस्तान ने गेमिंग ऐप PUBG पर भी बैन लगा दिया था। पिछले हफ्ते ही लाहौर हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करके टिकटॉक पर तत्काल बैन लगाने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने कहा था कि ये ऐप आधुनिक समय में बहुत बड़ी बुराई है। उन्होंने कहा कि टिकटॉक सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि और रेटिंग की लालच में पोर्नोग्राफी का बड़ा स्रोत बन गया है। पाकिस्तान सरकार की ओर से जारी शिकायत में कहा गया कि टिकटॉक और बीगो के बारे में समाज के विभिन्न तबकों से शिकायत मिली थी। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।